दोस्तों आज के डेट में ना ज्वेलरी नहीं बिकता, आज के डेट में बिकता सर्टिफिकेट, रिपोर्ट। और मैं जो कि खुद रिपोर्ट देता हूं, सर्टिफिकेट बनाता हूं, मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आप रिपोर्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप अपने ज्वेलर पे कम भरोसा करते हैं। जी हाँ, और कमी क्या है? सही तरीके से रिसर्च ना करना। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो समझदार होगा वो इस एग्जांपल को समझ जाएगा कि मैं किस विषय पे बात करना चाह रहा हूं। आपके दिमाग में ख्याल आया कि आपने अपने घर पे एक फ्रेम लगाना है, उस फ्रेम में आपने 500 रुपए का नोट लगाना है। एक 500 रुपए का ओरिजिनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया 500 रुपए का नोट अपने दीवार पर टांगना है। आपने ज्वेलर को फोन किया, आपने कहा जी मुझे एक 500 रुपए के नोट को फ्रेम करना है, क्या खर्चा पड़ेगा? ज्वेलर ने कहा जी 500 रुपए का नोट तो 500 रुपए में आएगा, फ्रेम बनाने का खर्चा पड़ेगा 100 रुपए, मैं अपना मार्जिन रखूंगा 50 रुपए, तो मैं आपको टोटल 650 रुपए में ये बना के दे दूंगा। आपने अपना रिसर्च किया, आपने किसी और ज्वेलर को पूछा, दूसरे ज्वेलर ने कहा हाँ जी 500 रुपए का नोट 500 रुपए में आएगा, फ्रेम बनाने का खर्चा मैं ले लूंगा 75 रुपए, मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा 25 रुपए, तो मैं आपको 600 रुपए में दे दूंगा। आपको 50 रुपए और कम में कोटेशन मिल गया। आपने तीसरे दुकानदार के पास गए, उससे आपने पूछा जी कितने में देंगे? उन्होंने कहा कितने में क्या देना जी, 400 रुपए में तो आपको 500 का नोट दे दूंगा, 25 रुपए में फ्रेम बना दूंगा, 25 रुपए में अपनी प्रॉफिट रखूंगा, 450 रुपए में तो पूरा फ्रेम बना के आपको दे दूंगा जी, बढ़िया एकदम बढ़िया ओरिजिनल। आपने बोला जी ये आरबीआई सर्टिफाइड है ना, मतलब आईजीआई आरबीआई से निकला हुआ है ना, नकली तो नहीं होगा जी? अरे क्या बात कर दिया जी, बिल्कुल सही है, एकदम ओरिजिनल है, आप देख लीजिए, गारंटीड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया नोट होगा। आप खुश कि भाई साहब 500 रुपए का नोट मुझे 450 रुपए मिल गया, आप खुश। हुआ क्या है, जब आपको डिलीवरी मिला तो मिला कि वो नंबर मिटे हुए हैं या जला हुआ है। रिसर्च किसकी गलत है? आपकी गलत है। ये तीनों दुकानदार ने अपना सही बताया, रिसर्च किसकी गलती हुई? आपकी। आपने पूरी बात सुनी नहीं, समझा नहीं, और एज ए कंज्यूमर आपने ये भी नहीं समझा कि 500 रुपए का नोट 500 रुपए से नीचे नहीं आ सकता। आपने सोचा 500 रुपए ही चाहिए, आपको उतने वैल्यू चाहिए, पर आपको मिला क्या? 450 रुपए सिर्फ, या भी 500 रुपए की भी उतनी वैल्यू नहीं रही जो नोट आपको मिला उसमें। यही चीज आप ज्वेलरी के साथ करते हैं हर बार, आपको नहीं पता होता। आपका बजट है 1 लाख रुपए, उसमें आपने अच्छी सी ग्लिटरिंग चमकदार बढ़िया हीरा चाहिए होता है, बट आप सोचते क्या है? और सस्ता मिल जाए। एक कोटेशन याद रखिए, महंगा कभी सस्ता नहीं हो सकता और सस्ता कभी महंगा नहीं हो सकता। हर चीज का एक रीजनेबल प्राइस होता है। रीजनेबल शब्द का मतलब है रीजन, जिसका रीजन होता है। कोई महंगा है तो उसका रीजन है, कोई सस्ता है तो उसका रीजन है। आपको समझ के खरीदना है। आप यही गलती रिपोर्ट में करते हैं। हर बार जब आप रिपोर्ट लेते हैं, आप उस रिपोर्ट के इंटरनली अंदर खाने में सही से उसको समझते नहीं है और आप ज्वेलरी खरीद लेते हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट्स आपको धोखा देते हैं, किस तरीके से आप बेवकूफ बनते हैं उस एग्जांपल से। आप एज ए कंज्यूमर हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, जी हां आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि जब तक मैं आपको इस तरह से नहीं कहूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको समझाने की ताकत ज्वेलर में नहीं है, आपको समझाने की ताकत मेरे अंदर है। क्योंकि ज्वेलर को आपने बेचना है, ज्वेलर आपको ज्वेलरी बेचेगा, वो आपको समझा नहीं सकता, मगर मुझे बेचना नहीं है, मुझे अवेयर करना है। क्योंकि मार्केट में गलत सिचुएशन कब आता है? जब ग्राहक नहीं समझता। एक दुकानदार अगर अच्छी चीज लेके बैठा हुआ है और कस्टमर आके उस दुकानदार की उस चीज को समझता नहीं है, वो बाजू वाले दुकानदार से कंपेयर करता है जो खराब चीज लेके बैठा हुआ है, तो वो अच्छा दुकानदार कहां जाएगा? तो हम कहते हैं कि दुकानदार खराब है, हमेशा यह नहीं होता। ग्राहक की रिसर्च अधूरी है, इसलिए दुकानदार गलत करता है। अगर एक लाइन में 5 दुकानदार बैठे हैं और ग्राहक को समझ नहीं अच्छी चीज की, वो खराब चीज की प्राइसिंग के साथ अच्छी चीज की प्राइसिंग को सेम भाव में रखता है, वो कहते हैं वो दुकानदार भी यही बेचता है जो आप बेचते हैं, तो अच्छा दुकानदार कहां जाएगा? उसे भी धीरे धीरे वो खराब में ही बेचना पड़ेगा, जो आजकल दिल्ली की हालत है। आपको पता भी नहीं है कि दिल्ली में अच्छा डायमंड आता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो थीम है ना, वो अच्छे डायमंड पाने की नहीं है, सस्ता डायमंड पाने की है। इस विषय में बाद में बात करेंगे, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको जो आई कलर मिलता है वो आई कलर ही नहीं है, या आई वीक का डायमंड है। इस विषय में बाद में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है, हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं।